सीधे रुख करेंगे खास मेहमानों का। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से नीरज मिश्रा जी मौजूद हैं। देखिए, स्टेट विजिट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना और यूएस कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले पहले हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। ऐसे में ये जो इतिहास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रच रहे हैं, नीरज जी, इससे दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कद है वो तो कहीं ना कहीं स्थापित हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपके नेता राहुल गांधी जो अमेरिकी जमीन से हमले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करते हैं, कटघरे में मोदी सरकार को खड़ा करते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं बेबुनियाद साबित होता है ना सर। रोमाना जी, मुझे मेरी बात पूरी करने का मौका दीजिएगा, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। सवाल इसलिए बहुत सारे हैं क्योंकि जहां ये संबोधन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वहीं पिछले महीने स्टेट डिपार्टमेंट की जो वार्षिक रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस तरीके का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, ये उसी हाउस ने सवाल पूछे हैं। जब आप राहुल जी की बात करती हैं तो राहुल जी वहां जाकर भी मणिपुर का मुद्दा उठाते हैं, जिस पर प्रधानमंत्री आज भी चुप हैं। कैसे एक केंद्रीय मंत्री के घर को जला दिया जाता है और उस मंत्री के साथ भी संवेदना प्रधानमंत्री जी की दिखती नहीं है। तो ऐसे जो है इनके जवाब लगातार पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए रुमाना जी, इसके अंदर क्या है, इस जो डिप्लोमेसी की शुरुआत है, जब पहली बार इसकी शुरुआत हुई वो 1949 था। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1949 में पहली बार जॉइंट हाउस को संबोधित किया। तो इस डिप्लोमेसी की नींव हम ही लोगों ने रखी है। हम लोग तो एक बड़ी बात रोमाना जी आपको बता देते हैं, 1947 में आजाद हुआ सर, तो जाहिर सी बात है जब सरकार पहले आपने बनाई तो फिर नींव रखने का काम आपने किया सर, उसका श्रेय कोई नहीं ले रहा है। रोमाना जी सुनिए ना, रोमाना जी एक लाइन जल्दी से सर, जल्दी से, फिर मुझे शाहजेल जी के पास जाना है। जो कांग्रेस जी देखिए, कांग्रेस की और भाजपा की जो विदेश नीति है उसमें एक बड़ा बुनियादी फर्क है। अमेरिका आपको भाजपा के दौर में एक कंज्यूमर मार्केट की तरह देखता है, लेकिन जब ये कांग्रेस का दौर रहा, अमेरिका ने हमेशा आपको एक पार्टनर की तरह देखा। आपके ह्यूमन रिसोर्स के साथ आप क्या कहेंगे, ये जो बुनियादी फर्क बता रहे हैं नीरज मिश्रा की, कांग्रेस सरकारों में ये नजरिया होता है, बीजेपी सरकारों में ये नजरिया हो जाता है अमेरिका का? जी, मैं इस बुनियादी फर्क जो बता रहे हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है ना सिर्फ वो उनकी समझ कम है बल्कि बहुत बचकाना है। और देखिए, अगर आप किसी के खास दरबारी भी बनना चाहते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम आपको तथ्यों के साथ और तरीके के साथ अपनी बात को रखना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ, अभी भी अशोक जी ने जिक्र किया चिप वॉर का, और कैसे यूएस और चाइना में चिप वॉर की जो पूरी एक होड़ लगी हुई है, उसमें अगर क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर भारत और इंडिया में के बीच में, भारत और यूएस के बीच में एक इनोवेशन हब के तौर पर, या उस शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी के तौर पर, या फिर और डिफेंस के सेक्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट मसौदे तैयार हो रहे हैं, या फिर हम जानते हैं कि अजीत डोवाल जी ने पहले कैसे पूरा माहौल बनाया है और कैसे क्वाड में भी इंडिया वो नेवल एक्सरसाइजेस में साथ दे रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बराबरी के रिश्ते के साथ, एक दोस्त के साथ, एक दूसरे को मदद करने के साथ, और चाहे वो चीन के लिए के खिलाफ आप एक और रास्ता तैयार करने के लिए सोच रहे हैं कि अमेरिका देख रहा है इंडिया को, लेकिन सारी की सारी चीजों के मद्देनजर अगर देखा जाए तो चाहे हमारे इंडियन डायस्पोरा जो वहाँ मौजूद हैं, चाहे जो अमेरिकन कांग्रेसमैन है जो वहाँ मौजूद हैं, चाहे खुद हिमसेल्फ प्रेसिडेंट बाइडेन जिसने ऑलरेडी बयान दिए हैं, मैथ्यू जो उनके स्पोक्सपर्सन है, उस टीम से बयान आए हैं, हाउ दे लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस हिस्टोरिक मीटिंग, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इसी वजह से ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक साबित हो रहा है। समय मेरे पास इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।